हेलो बच्चों। देखो आज हम करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये एक टॉपिक है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है कि एक पार्टनर ए है और एक बी, दो पार्टनर्स हैं पहले से फॉर्म में। एक नया पार्टनर सी आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ए और बी दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि सी को एडमिट की जाए। और सी क्या करता है कि सी एक गारंटी मांगता है। वो एक शर्त रखता है कि देखो, अगर मैं पार्टनरशिप में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं एडमिट हो रहा हूँ, तो मुझे जो भी आपकी प्रॉफिट होगी उसमें से मिनिमम एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर ए गारंटी लेता है कि चलो मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं जो भी आपकी डेफिशिएंसी होगी, जो कमी होगी, जो भी आप प्रॉफिट बोल रहे हो उसमें से थोड़ी भी कमी होगी जो भी, तो मैं बियर करूंगा। बी कह रहा है कि चलो ठीक है, तो बियर करो। बी कहता है कि चलो मैं बियर पूरा करूंगा। अगर ए बोलेगा कि ए बियर कर रहा है, तो ए ही अब जो भी डेफिशिएंसी, जो कमी होगी वो बियर करेगा, सी को देगा। अगर बी कह रहा है कि मैं बियर करूंगा, तो बी बियर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में साफ लिखा रहेगा कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है, जो भी पार्टनर गारंटी चाहता है, तो उसकी डेफिशिएंसी कोई कमी आती है तो कौन बियर करेगा। ए ले ए देगा, बी देगा, या दोनों मिलके देंगे। वो क्लियरली मेंशन किया रहता है कि कौन देगा। अगर कुछ लिखा नहीं है तो ए और बी दोनों मिलके बाय डिफॉल्ट देंगे, और कोई रेशियो दे रखी नहीं है तो दोनों इक्वल रेशियो में उसको, उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को देंगे जितना वो गारंटी मांग रहा है। ठीक है, तो देखो गारंटी ऑफ अ पार्टनर में मैंने क्वेश्चन यहां बनाया हुआ है, आपको मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं इन एक फॉर्म में। ठीक है, और इनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, अब सी आ रहा है फॉर्म में और वो 1/6 शेयर ले रहा है ना, 1/6 शेयर वो ले रहा है। इनकी रेशियो कितनी है, 3:2, और ये बंदा 1/6 शेयर ले रहा है। ठीक है, और मिनिमम गारंटी वो मांग रहा है 25,000 रुपये मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब देखो नेट प्रॉफिट फॉर्म की दे रखी है 1,20,000। हमें अब बताना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो इनकी रेशियो कितनी है, यहाँ पे ए और बी की रेशियो कितनी है, 3:2, और सी कितना ला रहा है, 1/6। ठीक है, तो देखो कोई भी रेशियो होता है ना, तो टोटल जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है। ठीक है, तो ये कितना ला रहा है, इनके पास है कितना, 3:2। 3 और 2 को प्लस करो कितना आएगा, 5। और हमें चाहिए कितना, 6, क्योंकि ये नया पार्टनर आएगा जिसका रेशियो बढ़ेगा। तो हमें और क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 1 चाहिए होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सी का सामने लिख देंगे 1, तो 3:2:1, यानी 6। तीनों को मिलाएंगे तो 6 के बराबर आ गया, यानी इतना इसको चाहिए, यानी 1/6 का शेयर हो गया। तो अब हमारा नया रेशियो हो गया 3:2:1। पहले था हमारा 3:2, अब ये आ गया तो 1 1 यहाँ ऐड हो गया, 3:2:1 आ गया। तो 3 तो 5 और 1 6, इसके बराबर आ गया ना, नीचे वाले के बराबर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें रेशियो निकालना पड़ता है। मैंने इसका जो रेशियो 3:2:1 जो है ना, उसको प्रूफ के साथ दिखाया है नीचे में। देखो कैसे, मान लेते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, ये तुमने ट्रिक बताई आपको कि अगर 1/6 मांग रहा है तो आप क्या करोगे, तो 6 चाहिए, नीचे का 6 है, तो 3:2 और 1 कर दोगे तो 3 तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इसको 1 चाहिए होगा, तो सी का 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई रेशियो लिखा रहेगा, 2/5 लिखा रहेगा, या 3/9 लिखा रहेगा, कुछ अलग लिखा रहेगा, तो उसमें करना मुश्किल होता है। इसलिए आपको अगर ऐसा कोई भी दूसरा भी रेशियो लिखा रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो मान लो टोटल शेयर 1 है, फॉर्म की टोटल शेयर क्या होती है, 1 होती है, और सी का शेयर कितना दे रहे हैं हम, 1/6 दे रहे हैं। तो हमारा उसको देने के बाद, 1/6 देने के बाद कितना शेयर बच जाएगा, 1 माइनस 1/6 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया। अब इसका कितना, नया रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं पार्टनर्स के, कि उनकी जो ओल्ड शेयर्स होते हैं उसमें जो रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ओल्ड इंटू रिमेनिंग कर देंगे। ए का शेयर है 3/5, है ना, यहाँ पे 3:2 मतलब 3/5 पुराना। ठीक है, तो 3:2 यानी 3/5, तो 3/5 इंटू 5/6 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 15/30।
बी का हो जाएगा 2/5 इंटू 5/6 यानी 10/30। अब सी को तो 1/6 दे रहे हैं, तो चूंकि डिनोमिनेटर सब में 30 है, तो यहां भी आपको सी में भी 30 चाहिए, तो 1/6 तो इसका है ही, इंटू 5/5 कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर 5 करोगे नीचे तो 6 5 30 हो जाएगा, अगर नीचे हम 5 कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/30। अब इनका रेशियो क्या होगा, A/B/C हो गया 15:10:5 यानी, ठीक है, तो 15:10:5 हो जाएगा यानी 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो इनका बन गया, वही रेशियो इसका आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ए का शेयर कितना है 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6 इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट कितना बांटना है 1,20,000, तो 1,20,000 का 3/6 निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा 60,000 रुपए। 1,20,000 का 2/6 निकाल देंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपीज। सी का आ जाएगा 20,000 1/6 है ना, 1,20,000 रुपए का 1/6 कर देंगे तो काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक, अब इसको मिल कितना रहा है 20,000, चाहिए कितना 25,000 रुपए, सी को चाहिए कितना 25,000 और कितना एक्चुअल दिखा रहा है अभी 20,000, तो कितनी की कमी आ रही है 5,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी की होगी 5,000, तो यहाँ 5,000 यहाँ पे आपको इसको दे देना है। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि ए दे रहा है कि बी दे रहा है, कोई स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है कि गारंटी कौन बियर करेगा, ए करेगा बी करेगा या दोनों मिलकर करेगा, कुछ लिखा नहीं है। तो आप क्या करोगे बाय डिफॉल्ट ये मान लोगे कि इनको 3:2 में दोनों मिलके सी को देंगे, तो आपको क्या करना है डेफिशिएंसी ए और बी की निकालनी है 3:2 में, तो कितने की कमी आ रही है 5,000 की, तो 5,000 का हम 3/5 कर देंगे तो 3,000 रुपए और 2/5 कर देंगे तो 2,000 रुपए, तो ए को 60,000 था उसके अकाउंट से 3,000 कट देंगे तो डेफिशिएंसी इसकी कट जाएगी, तो इसके पास बच जाएगा इतना 57,000। ठीक है, और इसमें से 40 में से 2,000 इसका घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 38,000, इतना बी का बचेगा, और इसको तो सी को तो 25 हो ही गया। अब इसी को आपको दिखा दोगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्या करोगे नेट प्रॉफिट पहले जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो लिख दोगे 1,20,000, फिर यहाँ पे प्रॉफिट डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट डिविजिबल ए का लिख देना है जो भी वहां पे है 60,000 रुपए जो इसको मिलना था। अब डेफिशिएंसी जो देनी है सी को 3,000 रुपए इसके अकाउंट से कटने वाले हैं, तो यहाँ पे 57,000 अब रह गए। फिर बी के अकाउंट में 40,000 था है ना वहां पे, और डेफिशिएंसी सी को दे रहे हैं 2,000 रुपए, तो 38,000 इसका हो गया। फिर सी को मिला है कितना 20,000 रुपए बाय डिफॉल्ट मिला है, और डेफिशिएंसी कितनी आ रही कितनी कमी आ रही है क्योंकि मिनिमम गारंटी वो 25,000 मांग रहा है, तो 5,000 की गारंटी दोनों मिलके दे रहे हैं है ना, तो ये 25,000 रुपए हो गया, तो दोनों का दोनों अमाउंट मिला के एक बराबर हो गया। यही है मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी में ये लिखा होगा कौन बियर कर रहा है, स्पेसिफिक तरीके से लिखा रहेगा कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है तो उसको गारंटी कौन दे रहा है। अगर ए दे रहा है तो ए के अकाउंट से कटेंगे खाली पैसे, बी दे रहा है तो बी के अकाउंट से पैसे कटेंगे, और अगर कुछ लिखा नहीं है तो ए और बी दोनों के अकाउंट से कटेंगे। ठीक है, उनकी कोई रेशियो दे रखी है तो उस रेशियो में बांटेंगे, और रेशियो दे रखा नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। ठीक है, ये हो गया मिनिमम गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान से सारा देखना है, इसको आपको उतार लेना है, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं लास्ट में है ना इस टॉपिक के, तो उसको आप बुक के क्वेश्चन सारे इसके बना लो। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे नई टॉपिक करेंगे। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम करेंगे। अभी तक मैंने शुरुआत से जितनी सारी वीडियोस पोस्ट करी हैं जो डाली हैं, आपको एक एक करके सारी वीडियोस फुल देखना है, पूरा कंप्लीट। आप कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आधा अधूरा समझ के करोगे कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान नॉलेज कभी भी फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको जो भी टॉपिक जो कंसर्न टॉपिक है जो रिलेटेड टॉपिक है मैं उसी की बात करता हूँ, और कोई फालतू की बात नहीं। इसलिए आपको मेरी जो भी कहीं भी बातें हैं वो सब्जेक्ट टॉपिक रिलेटेड होती हैं।
तो आपको उनको देखना है, ठीक है, क्या समझा रहा हूं, आप मेरी समझी हुई बातें जो मैंने बताया है, जो मैंने समझाया है, वो आप देखोगे, तभी आप समझोगे, तभी आप पूरा क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप की शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप सबको देखो, सबको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को, कलीग्स जितने भी आपके हैं, उनको शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ये, और सबको ये इजी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, और मैक्सिमम बेनिफिट सारे के सारे लोग ले सके, ठीक है। तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी समझाऊंगा, ऐसी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा, जवाब दूंगा उसका, ठीक है।